चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करेंगे श्रेयंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, जिसकी प्राइस अभी चल रही है 217 रुपये और जो बुक वैल्यू है वो है 218 रुपये की। 218 रुपये की बुक वैल्यू और 217 रुपये आसपास चल रही है बुक वैल्यू और करंट प्राइस। अब इसके बारे में जान लेते हैं कंपनी क्या करती है। तो श्रेयंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इनिशियली इनकॉर्पोरेटेड इन 1979 बाय द नेम श्रेयंस पेपर मिल्स लिमिटेड बाय मिस्टर डी.के. ओसवाल एंड हिज फैमिली मेंबर्स। डी.के. ओसवाल जी जो हैं उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा इस कंपनी को शुरू किया गया था। उसके बाद में 1992 में कंपनी का नाम चेंज करके SIL कर दिया गया, श्रेयंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके बाद में अगर जाने तो फिर ये कंपनी क्या करती है, तो राइटिंग प्रिंटिंग पेपर की कंपनी है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों हैं इनके। और अगर इनके की प्रोडक्ट्स के बारे में देखने अगर चाहें तो देख सकते हैं इसमें GSM ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पेपर और 44 to 200 GSM, ब्राइटनेस रेंज 75 to 90%। अब पेपर इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे मतलब जो पेपर मार्केट है उसमें इनके अलग अलग किस्म के शीट और रील फॉर्म्स के और फाइनेंस एप्लीकेशन इन प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, नोटबुक्स, कैलेंडर, ये मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स में इनके पेपर को यूज़ किया जा सकता है। ब्रांड की बात करें तो इनका जो है श्रेयंस के ब्रांड के नाम से ही बिकती है। ठीक है, चलिए तो फिर इसमें इतना ही है और देखते हैं। चलिए आगे अगर अपन देखें मैक्स पे, तो मैक्स चार्ट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है हमने। मैक्स चार्ट पर देखें तो इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई अभी कुछ समय पहले ही टच किया था 2 जून को 230 का, और अभी 217 चल रहा है ना। मार्केट ओपन है बाय द वे, तो देखते हैं चलिए। और अगर प्रोज इनके ज़्यादा लिखे हैं इन्होंने, कॉन्स कम लिखे हैं, तो देख लेते हैं। और एक और चीज़, जो स्क्रीनर है जो इनके प्रोज एंड कॉन्स से ये लोग अपने हिसाब से अपना एनालिसिस भी करते हैं। आप लोग भी अपना एनालिसिस करेंगे है ना, जैसे अभी हमने इस वीडियो में एनालिसिस कर रहे हैं वैसे ही इनके प्रोज एंड कॉन्स को पढ़ के केवल अपने को फाइनल डिसीजन नहीं लेना है, अपने को भी देखना है। तो कॉन्स में देखें तो कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.8% ओवर 3 ईयर्स, 3 साल में लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट, स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.96% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, जो अभी आप लोगों के साथ शेयर किए। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, अच्छी ग्रोथ है प्रॉफिट की। कंपनी हैज maintaining a healthy dividend payout of 28.1 और debtor से days have been improved from 20.5 to 15.5 days। ठीक, अब चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर अपन देखें दिसंबर 2022 से मार्च 2023 में इनकी जो सेल्स है वो कम हुई है, 1 करोड़ से कम हो गई इनकी सेल्स। एक्सपेंसेस की बात करें तो वो 4 करोड़ से कम हुए, जो कि एक्सपेंसेस का 4 करोड़ से कम हुए, सेल्स 1 करोड़ से कम हुई। तो उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन 29 से 32 हो गया, OPM परसेंटेज 14% का हो गया। अदर इनकम इनकी 2 करोड़ की, इंटरेस्ट जो है 1 करोड़ का और डेप्रिसिएशन 3 करोड़ का, 3 करोड़ ही है, उतना ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 30 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 19% का टैक्स लगा, टैक्स परसेंटेज कम हुआ है इनका। नेट प्रॉफिट बढ़ा है 20 से 24 करोड़ का हो गया और अर्निंग पर शेयर जो है वो 17.45 हो गया 14.58 से। अब इसके बाद P&L स्टेटमेंट पे चले। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है इसमें अपन देखें तो मार्च 2022 में 584 करोड़ था और 866 करोड़ का अच्छा जंप है इस बार मार्च 2023 में। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें तो 574 से 759 हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 से सीधा 107 पहुंच चुका है, बहुत ही बढ़िया जंप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और इसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज की बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो 2% से 12% हो गया। फिर उसके बाद में अदर इनकम की बात करें तो 20 से 6 हो गई, जो कम हो गई अदर इनकम इनकी। फिर इंटरेस्ट की बात करें तो उतने का उतना ही है, 5 का 5 ही है। डेप्रिसिएशन 13 का 13 करोड़ ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 12 से 94 काफ़ी अच्छा, क्योंकि ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सभी तरह की इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप था, तो इसके बाद में जो नेट प्रॉफिट था उसमें भी अपने को जंप वैसे ही 10 से 73 का अच्छा खासा जंप देखने मिला है। फिर उसके बाद अर्निंग पर शेयर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया अर्निंग पर शेयर 7.20 से 53.14। परफॉर्मेंस वाइज बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है इनकी, ओवरऑल बैलेंस शीट भी, P&L स्टेटमेंट भी, अकाउंट्स वगैरह अच्छे हैं। अब इनके बाद इसमें देखें तो डिविडेंड पे आउट 28 से 9%, तो डिविडेंड काफ़ी कम दिया है इन्होंने। इनके प्रॉफिट ऑल दो बढ़े हैं मगर डिविडेंड काफ़ी कम पे किया है इन्होंने, 28 से सीधा 9% का। अब उसकी कई वजह हो सकती हैं, अपन और देखते हैं। शेयर कैपिटल में देखें तो उतने का उतना ही है। रिजर्व्स की बात करें तो 218 से 288 हो गए। बोरोइंग्स की बात करें तो 61 से 42 कम किया है बोरोइंग इन्होंने। लाइबिलिटी उतनी की उतनी ही रखी है, टोटल लाइबिलिटीज 431 से 482 बढ़ गई।
फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो 219 से 215 कम हो गए हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिर CWIP जो है इनका वो 9 से 5 हो गया है। इन्वेस्टमेंट्स 102 से 158 बढ़े हैं इन्वेस्टमेंट्स। अदर एसेट्स 102 से 105 करोड़ के हो गए, वो भी बढ़े हैं। और उसके बाद फिर 431 से 482, नेक्स्ट लास्ट ईयर जैसे ही, है ना। अब इसके बाद फिर देखें लाइबिलिटीज के जैसे ही इन्होंने 431 लास्ट टाइम और उसके बाद 482। ठीक, चलिए चलते हैं कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो जो है वो जीरो चल रहा है, इनका न्यूट्रल कैश फ्लो है ना। अब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, जीरो कैश फ्लो है। तो ठीक है, देखते हैं चलिए। 20 से 19 हो गया था इनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से -6 से -63 हो गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से -14 से -28 हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, इनके प्रॉफिट्स वगैरह बढ़े हैं, कैश फ्लो मगर जो है वो जीरो का जीरो ही है, जैसे पिछली बार जीरो का जीरो था। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर अपन थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करें तो देखते हैं। प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 11 से 113 हो गया। रिसीवेबल्स -6 से -5 हो गए। इन्वेंट्री -12 से 0 हो गई। और उसके बाद में पेएबल्स जो हैं वो 27 से -20 हो गए। और उसके बाद फिर अदर WCs की बात करें तो इसमें 0 से 18 हो गया। वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात करें तो 6 से -9 हो गए। डायरेक्ट टैक्सेस -1 से -16 हो गया। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनका -6 से -63 हो गया। और इसके बाद में अगर अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो -40 से -28 हो गया। तो इस तरीके से कैश फ्लो जो है वो जीरो हो गया। अब अपन रेशियोज की बात कर लेते हैं थोड़ा। डेटर डेज की बात करें तो यहाँ पे मार्च 2022 में डेटर डेज 20 से 15 हो गए, 23 में आते आते कम हुए डेटर डेज। फिर उसके बाद इन्वेंट्री डेज भी कम हो गए, 58 से 43 हो गया। डेज पेबल भी कम हो गए, 81 से 43 हो गया। कैश कन्वर्जन साइकिल -2 से 16 हो गया, जो कि बढ़ गया कैश कन्वर्जन साइकिल। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो वर्किंग कैपिटल डेज जो है -9 से -3 हो गए, ये भी इंक्रीज है वर्किंग कैपिटल डेज में। और ओवरऑल ROC की बात करें तो 6% से 31% का अच्छा जंप है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अपन देखें तो क्वार्टरली बेसिस पर उतने का उतना ही 50.53, 0.9% %0.9% जो FIIs के हैं वो 0.69 हो गए, बढ़ के काफी बढ़ा दिया FIIs ने। DIIs उतने के उतने ही 0.2। पब्लिक का जो है होल्डिंग वो कम हुई है 49.37 से 48.76। अगर अपन ईयरली बेसिस पर बात करें तो 50.53 और 50.53 है FIIs का, 0.9 से 0.69, 0.2 का 0.2, 4.39 से 49.37 से 48.76 हो गया पब्लिक होल्डिंग, है ना। तो ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा जो बड़ा चेंज अपने को देखने मिल रहा है FIIs ने किया है, और उसके बाद फिर पब्लिक ने, है ना। और बाकी सब वैसे के वैसे। अब अपन चलते हैं चलिए चार्ट पे और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। चलते हैं चलिए। ओपन मार्केट में ये एनालिसिस कर रहे हैं। आज भी इस स्टॉक ने 2.41% की अपसाइड रैली ली है। और अब देखते हैं चलिए। तो अगर अपन इधर बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के कुछ क्रूशियल लेवल्स अपने को दिख रहे हैं। चलिए एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा जैसा कि यहाँ पे अपने को दिख रहा है एक लेवल यहाँ पे नीचे की तरफ में है। और सुपर ट्रेंड जो है डेली के हिसाब से, जैसा कि आप लोग पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम सुपर ट्रेंड का यूज करते हैं, तो अभी तो ये निगेटिव दिखा रहा है। तो अगर अपन बात करें इस साइड पर तो ये आई थिंक यही इनका ऑल टाइम हाई हुआ करता था, यही इनका ऑल टाइम हाई हुआ करता था। तो अगर अपन देखें तो ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ चुका है, लेकिन बाउंस अप यहाँ से हल्का सा बाउंस दिया है। अभी देखते हैं अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है अपसाइड पर जाए। अगर अपन लेवल्स की बात करें तो लेवल्स अगर अपन डिसाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेवल्स अपन डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप सुपर ट्रेंड के साथ में भी चाहें तो भी आप एक एंट्री पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। बट एक चीज और बता दें कि जैसे ही एंट्री उस दिन मिलती है उसी दिन नहीं करना चाहिए, 1-2 दिन वेट करना चाहिए उसको कंसोलिडेट होकर के एक पोजीशन को बना के रखने के लिए कि वहाँ सस्टेन कर पाया कि नहीं, है ना। एकदम से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तभी घुसने में क्या है, थोड़ा सा रिस्क होता है। बट खैर ओवरऑल अगर अभी बात करें तो ये तो एक पूरा जोन यहाँ पे बन चुका है। तो हमारे लिए जो एंट्री पॉइंट रहेगी वो रहेगी अराउंड एटलीस्ट
एटलीस्ट 219 के बाद, एटलीस्ट 219 के अगर थोड़ा पहले, या फिर अपन 218 के बाद ज़्यादा सही है। 218 हमारे लिए तो वही पॉइंट सबसे सुटेबल लग रहा है। बाकी अभी अब आज अगर अपन देखें तो ये बाउंस अप करके अभी ये वीकनेस दिखा रहा है अपर साइड पे, उसी रेंज में जो रेंज अपन ने ड्रॉ की हुई है। तो ठीक है, अब देखते हैं, है ना। 218 के बाद ही कंसिडरेशन में लेना सही है। ओवरऑल अगर हो सकता है कि इस रेंज में कहीं पे ये थोड़ा दिन साइडवेज रहे, या फिर ये अपनी गैप को फिल करने की कोशिश करे, तो 218 के बाद ही सबसे ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। डाउन साइड का तो खैर, डाउन साइड में अगर अपन बात करें तो ये कंसोलिडेशन जोन है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अप साइड पे हो सकता है जाने की कोशिश करे, 218 के बाद हो सकता है ठीक ठाक रैली अप साइड पे अपने को देखने मिल सकती है। तो अभी आज के लिए इतना ही है इसके स्टॉक के लिए, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।